तो मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे को कोई पूछ ही नहीं रहा, अब उस बंदे को इतने अरसे के बाद एक इंटरनेशनल टीम बनती है, एक तो आपकी सीवी दोबारा से फाइल यूं बंद थी, दोबारा खुल गई कि ठीक है जी दुनिया में आ गया जी, माइक हैसन को इंटरनेशनल टीम का कोच बन गया। और ये सिर्फ माइक हैसन की बात नहीं कर रहा, हमारे कितने क्रिकेटर्स जो मुल्क से बाहर चले गए हैं, वो भी, उनको भी कोई उधर पूछता नहीं है, वो भी यहाँ आके पाकिस्तान में कहीं अकेडमियों में लग के इधर अपनी सीवियाँ स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद जाके वो थोड़ा सा बाहर जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे जाके वो दिखाते हैं जेके जी हम भी कोच फलाना ये वो, उनको भी कहीं ना कहीं काम मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, उनका भी काम हो, ठीक है। तो जब आप इस किस्म के कोचेस लाएंगे, वो 100% सेटिंगें करेगा, कभी किसी सिलेक्टर के साथ करेगा, कभी किसके साथ करेगा, कभी टीम के प्लेयर को अपने साथ लेके चलेगा, क्या करेगा। मेरा सवाल ये भी है, उसको सियासत करने का एनवायरनमेंट भी तो मिल रहा है। देखिए उसकी एक और रीजन बताता हूँ ना, मामला खराब है तो उसको गैप मिल रहा है ना। ये स्टूडियो है एक, ये स्टूडियो है, इस स्टूडियो के अंदर जो भी हो रहा मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं एक बाहर से आया हुआ बंदा, ठीक है। मैं जब इस स्टूडियो के अंदर आऊंगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा, इनसे पूछूंगा कि यार इधर क्या कुछ होता है, क्या क्या माहौल चलता है, कैसे शो चलेगा, क्या, मुझे कुछ नहीं पता। आप मुझे बताएंगे तनवीर भाई यूं करना है, यूं करना, मैं बोलूंगा यार लगता सही बोल रहा है तनवीर भाई, ये वो सब कुछ ठीक। तो जब आप, ये हमारे लोग करते क्यों हैं, हमारे लोग भी इसीलिए बाहर के कोचेस लेके आते हैं, वो कहते हैं कि यार इसको कंट्रोल करेंगे हम इसको कंट्रोल करके चीजें चलाएंगे, क्योंकि जब हम अपना कोच लेके आएंगे, वो तो सारे माहौल को समझता है, वो हमारा भी पता काटेगा, हम उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मसला ये है जिस पे हम बार बार क्या कहते हैं, यार पाकिस्तान का भी जो कोच आता है वो भी ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि जो वो पाकिस्तान का कोच आता है उसको सबकी हरकतों का पता होता है, वो अपने तरीके से चलने की कोशिश करता है, तो सारे कहते हैं नहीं जी ये सही कोच नहीं है। जब बाहर वाला आता है उसको कुछ पता नहीं होता, और वो चलता है पाकिस्तान के कोचेस के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, वो कहता है कि यार ये सब कुछ ठीक बोल रहे हैं, इसी तरीके से चलते रहो। उसके बाद इंग्लिश किसी को समझ आती नहीं, वो फिर इंग्लिश में ये इस तरह करके चीज़ें उसको कहते हैं कि यार यूं करो तुम, यूं करो, यूं तो यूं करो, सब कुछ ठीक है ना। तो वो फिर वो भी कहता है यार लगता है ये सारे कह रहे हैं ठीक है। फवाद भाई, व्हाट इज योर कमेंट मतलब इस तरीके से आप देखिए बात सारी ये है कि आपका जो क्राइटेरिया है कोचेस की सिलेक्शन का वही ठीक नहीं है। और आप अब जैसे ये साहब आए थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छा कर रही थी, आपने कहा पाकिस्तान की कोचिंग ले लें। हम जो बांट रहे होते हैं ना, हम ये नहीं पूछ रहे होते कि चले जी मैं आपको कोच बना रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉपर इंटरव्यू लें, कोई न्यूट्रल लोगों को बिठा के इंटरव्यू तो ले लो भाई, कि उसको जो हम करते कैसे, हम पहले आपको रख लेते हैं, फिर उसके बाद एक ऐड देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होती है, अगला बंदा आ जाता है। अभी कुछ टाइम के बाद ये माइकल वोन पता क्या बोलेगा, मुझे गैरी क्रिस्टियन ने भी कुछ बताया था, बताया होगा, ठीक है, जैसन गिलेस्पी को उसने नाम लिया ना, क्योंकि आपने जाहिर सी बात है उसको बेइज्जत करके निकाला ना यार। आप वो गैरी क्रिस्टियन भी बोल देगा, मुझे टीम याद नहीं आ रही, इसी वर्ल्ड कप में भी किसी टीम का कोच भी है वो, गैरी क्रिस्टियन, नमीबिया का हेड कोच, ठीक है। आपने इतने अच्छे कोच को आपने उसका जो है वो ये हाल किया, क्यों? को कहां से क्योंकि आप उसको काम नहीं करने दे रहे। देखिए दूसरा एक और तरीका भी गलत था उस वक्त भी, व्हाइट बॉल का अलग कोच होगा, रेड बॉल का बात है भाई, एक ही कोच रखो ना। आपने ये तरीका क्यों? अच्छा ये जो पाकिस्तान टीम के कोचिंग का सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये नीचे भी ऐसे यही हाल है, नीचे भी सब कुछ यही है। ठीक है, इस पर कल भी हम बात करेंगे। आज के शो में क्वेश्चन ऑफ द डे का सही जवाब दिया है इमरान खान, आपने बहुत बहुत मुबारक हो, आपका ताल्लुक है केपी से, आपका गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुंच जाएगा। चले जनाब, इसी के साथ हम आपसे अब लेंगे इजाजत, मुलाकात होगी कल, तनवीर भाई से हम करेंगे बाद में बात। अल्लाह हाफिज। एंड ऑफ डेज प्ले। गुड नाइट। गुड नाइट।